साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों सिर्फ झारखंड ही नहीं, समूचे देश में रोजगार का टोटा है। बेरोजगारों की एक लंबी कतार है। अगर किसी बहाली का विज्ञापन सामने आता है तो लाखों लोग आवेदन भरने को तैयार होते हैं। और उसके बावजूद क्या क्या तमाशा होता है, आप लगातार खबरें देख रहे हैं जीटो लाइव के पेज पर। चाहे जेसीसी का मामला हो, चाहे जेटेट का मामला हो, या उत्पाद सिपाही का मामला हो, दरोगा बहाली का मामला हो, या जेपीएससी का मामला हो, किस तरह छले जाते हैं झारखंड के युवा या देश के युवा। लेकिन खुशखबरी है, थोड़ी ही बहुत सही, ऊंट के मुंह में जीरा के समान कह लीजिए। वो ये है कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तो कुछ महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र बांटा। ये सब तस्वीरें आप उसी वक्त की देख रहे हैं। मोराबादी मैदान में बड़ा आयोजन हुआ था, उसकी ये तस्वीरें। सबके चेहरे खिले हुए, चाहे वो युवा हो चाहे वो युवती। कैसे ना हो, एक तमन्ना होती है, एक हसरत होती है कि कब एक अदद नौकरी मैसर होगी। क्योंकि माँ बाप भी खून पसीना एक करते हैं बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। तो जब मंजिल करीब हो या मंजिल हाथ में आ जाए तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। आप चेहरे लोगों के देख रहे जब मुख्यमंत्री के हाथों से वह नियुक्ति पत्र ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है दोस्तों कि इसके बाद जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बयान दिया, यानी कि जो वक्तव्य दिया या जो उपस्थित मजमा था, उसे जो संबोधित कर रहे थे हेमंत सोरेन, क्या कहा, इसको लेकर विरोधी खेमे में कानाफूसी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि कुछ कमियां हैं लेकिन वक्त लगता है और सुधारेंगे उसे। खास करके उन्होंने महिलाओं पर फोकस की अपनी बातचीत। आपको पता है कि महिला आरक्षण को लेकर कैसा मसला बवाल से मचा हुआ देश में, कि महिला आरक्षण विपक्ष, जिसमें जेएमएम भी शामिल है, देना नहीं चाहता है, रोकना चाहता है। ये भाजपा की ट्रोल आर्मी या भाजपा का ये नरेशन। जबकि विरोध इस बात का है कि भाई जब बात ये थी, उस बिल में ये तय था जो कानून बन चुका महिला आरक्षण को लेकर, कि 2026 की जो जनगणना होगी उसके बाद सब कुछ तय होगा, फिर 2029 में कानून लागू हो जाएगा, नारी शक्ति वंदन कानून जो है। लेकिन अचानक सरकार ये ले आई विशेष सत्र बुलाकर कि नहीं, हम 2011 की जनगणना के अनुसार ये सब करें। तो विपक्ष का कहना यह है कि भाई जब आपको 2011 की जनगणना के अनुसार ही करना था तो 2024 के लोकसभा में क्यों नहीं महिलाओं को आरक्षण दे दिया 33%। आज बड़ी संख्या में महिलाएं सदन में दिखती, तो ये आपने किया नहीं। ये सब कुछ आपका राजनीतिक ड्रामा है। तो सवाल महिला का, इसलिए बात जो हेमंत सोरेन ने महिलाओं पर केंद्रित की और उन्होंने कहा कि महिलाएं थोड़ा शाई नेचर की होती हैं, बहुत सी बातें बोल नहीं पाती, बहुत सी बातें कह नहीं पाती, उनको कई तरह की बीमारियां भी होती है, उसका भी जिक्र वो नहीं कर पाती। और कुपोषण का भी दर लगातार बढ़ रहा है, बहुत बच्चे महिलाएं कुपोषित हैं, इन्हें हमें सुधारना है, इनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। और उन्होंने कहा कि आदिवासी बहुल राज्य है, यहाँ पर उनकी कई तरह की समस्याएं, उनसे निपटना, लेकिन सरकार निपटने को तैयार है। बिटवीन द लाइन समझिए दोस्तों, सीधे सीधे कह रहे हैं कि विपक्ष जो है प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये नाटक कर रहा है, हमें काम करने नहीं दे रहा। फिर वो आते हैं ओझा गुनी के मामले पर। आपको पता है एक मासूम बच्ची के साथ क्या ज्यादती हुई हजारीबाग, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कैसे सड़क पर उतर गई थी, जब बाद में पता लगा कि उनका ये कार्यकर्ता उसमें मुख्य आरोपी। वो भी ओझा गुनी का मामला था, अंधविश्वास का मामला था। मां ने ही अपनी बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार किया, इतिहास कभी क्षमा नहीं कर सकता। एक मां ने कि भाई बेटे के खातिर बेटी की जान ले ली, यही बात, यही घटना। तो उन्होंने ओझा गुनी का सवाल भी उठाया हेमंत सोरेन ने और कहा इससे भी निपटना है। तो मैं चाहता हूं दोस्तों सीधे आप सुनिए हेमंत सोरेन ने आके कहा क्या। एक लंबे अरसे के बाद मुझे लगता है कि राज अलग होने के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पे सीडीपीओस का
नियुक्ति हो पाया है और साथ में महिला सुपरवाइजर भी आज यहाँ नियुक्त हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने पहले ही बहुत अच्छे से आपकी भूमिका, आपकी आवश्यकता को लेकर बातें रखी है। ये सही है कि राज्य के समग्र विकास में बड़ी संख्या में, चाहे वो सरकारी पदों पर या फिर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, अनुबंध के माध्यम से, अलग अलग वर्गों में लोगों की नियुक्तियां होती है और सरकार के कार्यों को गति देने का काम किया जाता है। आज मुख्य रूप से महिलाओं के इर्द गिर्द होने वाले विषयों को ध्यान रखने के लिए इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं की नियुक्ति हुई है। सुपरवाइजर में तो सभी लगभग महिलाएं हैं। सीडीपीओ में कुछ पुरुष लोगों का भी नियुक्ति हुआ है, लेकिन उसमें भी लगभग 50% से अधिक महिलाओं ने बाजी मारी है। और ये खुशी की बात है कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा होने के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का और सरकार के कार्यों को भी एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिला। बहुत बड़ी भूमिका झारखंड के शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में होनी है। मैं बिल्कुल पूरी तरीके से उम्मीद करता हूं कि जिस आशा उम्मीद के साथ और जिस वजह से आप इस क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने के लिए आपने हिस्सा लिया, आज लाखों शायद अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने फॉर्म भरे होंगे और उनमें से कुछ लोग आप चयनित हुए हैं। तो कुछ खास जरूर है आप लोगों के बीच में, आप लोगों के अंदर, और मैं चाहूंगा जो आपके अंदर जो खास चीजें हैं उसका लाभ राज्य की जनता को मिलेगा, राज्य के लोगों को मिलेगा। लाखों कर्मचारी सरकार के अभिन्न अंग के रूप में हैं। उन लाखों में और बड़ी संख्या का आज एक और कड़ी जुड़ रहा है और इसमें और भी कई लोगों की नियुक्ति भी होनी है। कुछ अभी बचे हुए भी हैं। जो मुझे जानकारी है 2023 का विज्ञापन का ये रिजल्ट है। 23, 24,
25, 26, 3-4 सालों तक आप लोगों ने इंतजार किया होगा और मुझे लगता है कि आज का ये पल आप लोगों के लिए बेहद ही खुशी का पल है और कई सपने जो आपने देखे हैं उन सपनों को भी आप साकार करने का अब आप सक्षम हो पाएंगे। उसी प्रकार सरकार भी कई सपने देखती है और सरकार भी अपने सपनों को साकार करने के लिए आप जैसे लोगों को सहयोगी के रूप में नियुक्त करती है। मैं इसी जरूरी है कि समय सीमा पर चीजों को ठीक कर लिया जाए। आप सबको पता है, नहीं है तो मैं भी जानकारी देना चाहूंगा कि बहुत बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और इतने सारे लोग अगर हम मिलकर इस कुपोषण का, इस श्राप को मिटाने का संकल्प लें तो ये श्राप खत्म होते देर ना लगेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और ये एक ऐसी समस्या है कि अगर समय रहते इसका समाधान ना हो तो ये जीवन भर का एक समस्या बन जाता है। महिलाओं में भी कई सारी समस्याएं आती हैं और झारखंड प्रदेश चूंकि एक ऐसा प्रदेश जहां आदिवासी बहुल राज्य है, दलित, पिछड़े लोग, गरीब, किसान लोग सबसे अधिक है। महिलाओं में बहुत सारी जो एक उनके अंदर एक साइनेस का, एक बातों को नहीं बताने की जो क्षमता है बहुत अधिक है। और यही वजह है कि छोटी छोटी समस्याओं में भी छोटी छोटी समस्याओं को इतना बड़ा कर लेते हैं कि उनकी जीवन मरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आज के दिन में भी गांव देहात में पुराने वही परंपरा, झाड़ फूक, ओझा गुनी का जो एक परंपरा है, अभी भी इस भौतिकवादी युग में कायम है। कहीं ना कहीं बौद्धिक विकास या कहा जाए उन तक जो सरकार नीतियां बनाती है, कानून बनाती है, योजना बनाती है, उस तक ना पहुंचना, ये जरूरी है कि सरकार की हर वो बात राज्य के सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा महिला हो या पुरुष, उस तक जाना चाहिए। आखिर सरकार किस लिए काम करती है? पदाधिकारी किस लिए काम करती है? कर्मचारी किस लिए काम करते हैं? सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए नहीं, एक जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी को हमें जितना हो सके ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। अगर हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया तो निश्चित रूप से राज्य का दिशा दशा सारा कुछ बदलते देर नहीं लगेगी। और ये सिर्फ राज्य के लिए खुशी की बात नहीं होगी,
ये हर एक व्यक्ति के लिए खुशी की बात होगी, हर नागरिक के लिए खुशी की बात होगी। हम अपने इर्द गिर्द ऐसे वातावरणों को बनाने में कामयाब हो जहां हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान हो, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ झारखंड और स्वस्थ वातावरण। नहीं तो आज जिस तरीके से समय में बदलाव है, लोग संकुचित होते जा रहे हैं। कौन क्या करता है नहीं करता है पता भी नहीं चलता। पहले लोग एक साथ, एक समूह, एक साथ बंध कर चलते थे। गांव हो, शहर हो, किसी को कुछ होता था तो पूरा गांव उसकी चिंता में रहता था। लेकिन आज बगल में कोई अगर किसी की मृत्यु हो जाए, अगर वो अकेला रहता है तो पता चला जब तक वो सड़ेगा नहीं, बदबू नहीं देगा, अगल बगल के लोगों को पता भी नहीं चलता। तो ऐसे समाज में रहकर क्या फायदा? मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, एक बेहतर समाज और विकसित राज्य, विकसित समाज किसी एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है। ये सामूहिक प्रयास। आज यहां बड़े पैमाने पर महिलाएं हैं। आज के दिन में महिलाओं को लेकर लगातार सभी प्लेटफॉर्म, आज भी इस राज्य में ऐसे गांव है जहां के गांव के लोगों ने शहर नहीं देखा, अपने गांव के इर्द गिर्द ही उनका जीवन यापन होता रहा। आज उस जगह तक भी पहुंचने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए और आज हमने हर वो प्रयास किया है जहां सरकार की आवाजें, सरकार की योजनाएं, सरकार के पदाधिकारी उन जगहों तक भी जाए जहां लोग रहते हैं। कई ऐसे जगह, दुर्गम जगह है जहां सड़क नहीं, पुल नहीं, लेकिन अगर हमारी इच्छा है कि हमको वहां पहुंचना है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा और इसके लिए सरकार आपको हर संभव प्रयास करेगी। आज आप लोग देखते होंगे शिक्षकों को, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका की महिलाओं को, सरकार की हर चीज कैसे उस तक पहुंचे। तो कभी उनको कागजों में कार्य योजना बना के भेजा जाता था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होता था। लगातार बदलाव, तो उनको मोबाइल देना शुरू किया, फिर टैबलेट देना शुरू हुआ, नर्सेस को, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को, जल सहियाओं को। क्यों? वो इसलिए कि सरकार के साथ उसकी जो कनेक्टिविटी है वो हमेशा बने रहे। आम लोगों से अगर हमारा नेटवर्क टूटा या हमारे कर्मचारियों का, हमारे पदाधिकारियों का नेटवर्क टूटा तो समझिए कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर वहां गलत चीजों का एंट्री होता है, फिर वहां पर बहुत सारे गड़बड़ियां देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है।
और कभी कभी कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने पदों का दुरुपयोग भी कर लेते हैं। मैं तो विभाग को कहूंगा कि आप पूरे अपने ये बाल विकास के माध्यम का जो विषय है, इस पर काम करने वाले जितने भी हमारी महिलाएं हो, आंगनबाड़ी के महिलाएं हो, सीडीपीओज हो, सुपरवाइजर हो, इन सब का आप रैंकिंग करें। जो अच्छा करे उन्हें इनाम भी देने का काम किया जाए सरकार की तरफ से। और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि आपका मनोबल बिल्कुल ऊंचा रहे और आप बेहतर काम करें, और हम आपको आश्वस्त करते हैं आपके कार्यों के अनुरूप सरकार आपको चिन्हित करेगी। निश्चित रूप से और भी कोई ऐसे प्रोग्राम हम लोग निकालेंगे जहां आपकी भूमिका और बड़े पैमाने पर हम लोग बढ़ा पाएं। कुछ ऐसे रास्ते निकाला जाए। तो आज से तो आपका एक सरकार के अभिरंग का एक हिस्सा जब बन चुके हैं, अब जो जिम्मेवारी मिलेगी उसको आप बेहतर तरीके से निभाएंगे, ये बिल्कुल सरकार इसके अलावा जो भी नवनियुक्त सीडीपीओज हैं या सुपरवाइजर हैं, अभी जो मुझे बताया गया यहाँ बैठते हुए किस तरीके से इनका काम होगा, हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों का भी हम लोग एक ऐसे प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाएंगे जहां हम लगभग कोशिश करेंगे कि रियल टाइम हम लोग अपडेट आप लोगों के साथ रहें, ताकि कोई भी आपको समस्या हो उस समस्या का निदान हम लोग त्वरित रूप से कर पाएं, और आगे जो आपको काम करना हो उस काम को आप आसानी से कर पाएं। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तो मैं बहुत सारे लोगों को बाहर देख रहा था, मुझे लगा कोई धरना प्रदर्शन चल रहा है क्या, तो मुझे लगा कि यहाँ इतने बड़े समूह हैं तो जरूर उन्हीं के परिवारजन लोग यहाँ पर आए हैं। कई लोग तो बच्चों की भी आवाज़ आ रही है, तो मुझे लगता है कि आपके परिवारजन भी काफ़ी आज खुश होंगे। मेरी ओर से आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो साथियों, चलिए, हेमंत सोरेन लौट आए हैं। बंगाल के विधानसभा चुनाव में थे, खून पसीना एक कर रहे थे ममता दीदी के लिए, ममता बनर्जी के लिए, उनके टीएमसी पार्टी के लिए, और लौट आए हैं। लोक आयुक्त की बहाली भी हो गई है, आज वहां भी शामिल हुए थे, और ये नियुक्ति पत्र का वितरण भी हुआ। चलिए, हम चलते हैं, नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है, आग्रह है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों फटाफट, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लीजिए। अब वीडियो हमेशा की तरह दानादार शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।